भाई दोस्तों, आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। आज की ये घटना चक्र की जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सभी लोग चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो चट्टान से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख ले रहे हैं, उसके बाद इससे जो रिलेटेड अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ, उसको हम लोग कवर करते हैं। और ये घटना चक्र का विश्व भूगोल का ये 5वां लेक्चर है। वो 5वां नहीं, 6ठा लेक्चर है। 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी MCQ थे उसको हम लोगों ने कवर किया था, लेकिन उसमें MCQ ही कवर किया था। इसमें चट्टान के बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसके अगला वाला जो टॉपिक है ज्वालामुखी, वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसके फैक्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद इसके MCQ देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी को पढ़ेंगे। तो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चट्टान के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी अर्थात जिसे क्रस्ट कहते हैं, शैल चट्टानों से बनी है। यानी पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वो शैलों से बनी हुई, चट्टानों से बनी हुई है। और शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल ऐसे नहीं बन जाते हैं। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों के हो सकते हैं। पेट्रोलॉजी में शैलों का विज्ञान है, अर्थात पेट्रोलॉजी जो है, अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है कि शैल विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत। तो पेट्रोलॉजी जो है ये शैल का विज्ञान है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों के 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। पहला है आग्नेय, जो कि कई बार पूछा गया है। आग्नेय में क्या होता है, और दूसरा है अवसादी तथा तलछटी चट्टानें, और तीसरा होता है रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टानें। अब हम लोग देखते हैं कि आग्नेय शैल का निर्माण कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। तो पहला जो है आपका आग्नेय शैल, इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब मैग्मा होता है, तो मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा से होता है। यानी जब ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं तो अंदर जो मैग्मा होता है, मैग्मा एकदम पिघला होता है, और तो आंतरिक भाग में मैग्मा होता है, और जब बाहर वो रिसाव होकर के बाहर निकलता है, तो जब ठंडा हो जाता है तो वो लावा का रूप ले लेता है। सॉरी। फिर ये रवेदार होते हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। ये भी ध्यान रखिएगा कि आग्नेय शैल में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है। इनमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। आग्नेय शैलें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। और साथ ही साथ जो है आग्नेय शैलों के जो प्रमुख उदाहरण हैं उसमें हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जैसे 2-3 आग्नेय शैल का दे दिया और एक दे दिया जो है अवसादी का, और उसमें आपको छांटना रहता है। तो ये आप देख लीजिए कि आग्नेय शैल के कौन कौन उदाहरण, जैसे ग्रेनाइट ये आग्नेय शैल का उदाहरण है, गैब्रो है, और पैगमेटाइट है, बेसाल्ट है, ज्वालामुखी, ब्रेशिया और टफ, ये सब आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। दूसरा है कह रहा अवसादी शैल का निर्माण। अब अवसादी शैल का निर्माण कैसे हुआ, तो ये जो निर्माण है यह पृथ्वी की सतह की शैलों, जिसे आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित है, दोनों से मिल करके अनाच्छादन कारकों के प्रति अनावृत होती है, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। जैसे उपखंडों का विभिन्न जो उपखंड हैं, उपखंडों का जो है विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है, और सघनता के द्वारा संचित पदार्थ शैलों के परिणित हो जाते हैं। यह क्रिया जो है शिलीभवन कहलाती है। सॉरी। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालुकाश्म जैसे अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। अब निर्माण की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कि जो निर्माण की प्रक्रिया है, कि निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अवसादी शैलों का जो वर्गीकरण वो 3 भागों में बांटा गया है। यानी अवसादी शैलों को भी 3 भागों में बांटा गया है। उसमें जो आपका पहला है वो यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैल के जो उदाहरण हैं, जिसमें जैसे बलुआ पत्थर, ये यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैल हैं। दूसरा है पिंडशिला,
चूना पत्थर, शैल और साथ ही साथ लोयस और कांग्लोमेरेट, सिल्ट तथा मृत्तिका, ये सब जो है यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी शैल हैं। दूसरा है कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी जो शैल हैं, इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे गीजराइट है, खड़िया है, चूना पत्थर है, कोयला है, ये कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी शैल के उदाहरण हैं। तीसरा है रासायनिक रूप से जो है निर्मित अवसादी शैल के उदाहरण, जिसमें श्रिंग है, पत्थर है, चूना है, साथ ही साथ चूना पत्थर, हेलाइट और पोटास, ये रासायनिक रूप से जो है निर्मित अवसादी शैल के उदाहरण हैं। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि रूपांतरित जो चट्टान है, जो तीसरी प्रकार की है, अवसादी हो गया। अब उसके बाद तीसरी जो चट्टान है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित जो चट्टान है वो अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन, जो भी अन्य चट्टानें हैं उनका खाली रूप परिवर्तन करने से ही रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। मूल रूप से रूपांतरण जो शब्द है ये मेटामॉर्फियर से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है कि रूप परिवर्तन, परतदार अथवा तलछटी तथा आग्नेय शैलों में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप ये रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। कभी कभी रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरण अथवा अति रूपांतरण भी कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा रूपांतरित चट्टान। अब हम लोग देखते हैं कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से जो बनी, आग्नेय चट्टान का जब रूपांतरण होता है तो उससे कौन सी शैल का निर्माण होता है। तो जैसे ग्रेनाइट से नीस बनती है, बेसाल्ट सिल्ट और बेसाल्ट से हेम्पीबोलाइट। अवसादी चट्टान के रूपांतरण से कौन सी शैल का निर्माण होता है। तो अवसादी शैल जैसे शेल है तो शेल से स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर, साथ ही साथ जो है चाक एवं डोलोमाइट से संगमरमर, बालू का पत्थर से क्वार्टजाइट और कांग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट। और जो तीसरा है कि रूपांतरित चट्टान की पुनः रूपांतरण से जो बनी शैल के उदाहरण हैं उनको देख रहे थे। जैसे स्लेट से फाइलाइट और फाइलाइट सिल्ट, और तथा तीसरा जो है ग्रेवो से सर्पेंटाइन, ये बनते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है एमसीक्यू देखते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परतदार चट्टान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, पहला कह रहा है परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं, तो ये सही है, जलीय तंत्र द्वारा ही परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा कह रहा है परतदार चट्टानों में निर्माण में पूर्ण विद्यमान चट्टानों का क्षरण शामिल होता है, ये भी सही है, क्योंकि परतदार चट्टानों के निर्माण में ही पूर्ण विद्यमान चट्टानों का क्षरण शामिल होता है। तीसरा कह रहा परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, तो परतदार चट्टानों में ही जीवाश्म पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और चौथा कह रहा परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 यानी सभी सही है, तो राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, 1, 2, 3, 4। इससे रिलेटेड हम लोगों ने फैक्ट पढ़ ही लिया है, फिलहाल देख ले रहे हैं। कह रहा है कि परतदार या अवसादी चट्टानें का जो निर्माण है वो चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त मलबे जो होते हैं उसके जल में जमा होते रहने से होता है। इसमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूखंड में फैले अवसादी शैलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैल रवेदार नहीं होते हैं। तो ये हो गया। और नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अवसादी शैल के बारे में अगर देखते हैं, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है कि ये वह शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, तो ये गलत है। दूसरा, ये शैलें क्रिस्टलीय होती हैं, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है, ये सही है आपका। जो शैल होती है ये स्तरों में निक्षेपित होती है, तो अवसादी शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है, राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का सी विकल्प सही है। और आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर कह रहा है कि बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है। जो बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह जो होता है मरुस्थल में बनती है, गर्मी से बनती नहीं, पानी के नीचे बनती है, इसलिए वो परतदार होता है, राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प है। कह रहा दिए हुए बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि ये जल में निर्मित होती है। बलुआ पत्थर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाले अवसादी एवं परतदार शैल है। बलुआ पत्थर का निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है। बलुआ पत्थर
भेदता एवं प्रवेश होती है, इससे होकर पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है, यानी भेद होता है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आग्नेय चट्टान के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है ए ऑप्शन कि इसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है, गलत, क्योंकि जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। वह जल के लिए सरंध्र होती हैं, ये भी गलत है। और वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है, राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प है। क्योंकि जो आग्नेय शैल चट्टानें होती हैं वह जो है क्रिस्टलीय भी होती है और अक्रिस्टलीय भी होती हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट दिया हो कि आग्नेय चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए 4 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वह सी विकल्प होगा। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कांग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, शैल या बलुआ पत्थर। तो जो ग्रेनाइट है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, बाकी कांग्लोमेरेट, शैल और बलुआ पत्थर इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो किन चट्टानों से होती है। तो रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो आग्नेय तथा तलछटी दोनों प्रकार की चट्टानों से जो है रूपांतरित चट्टाने का निर्माण होता है। कह रहा है कि रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के लिए रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। मूल रूप में रूपांतरण जो शब्द है वो मेटामॉर्फियर से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है कि रूप में परिवर्तन करना। परतदार तथा तलछटी आग्नेय शैलों में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। तो 6 नंबर के बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। आपको नहीं बताना है, जैसे संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट। तो जो ग्रेनाइट है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, बाकी संगमरमर, स्लेट और क्वार्टजाइट ये तीनों जो है रूपांतरित चट्टानें हैं। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान के उदाहरण नहीं है, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह से जैसे नीस है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर, शैल। तो जो नीस है वह समूह से संबंधित नहीं है, बाकी बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर समूह से संबंधित है। अर्थात बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल ये अवसादी चट्टानें हैं, जबकि नीस एक कायांतरित चट्टान है। सामान्यतः नीस का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट या डायोराइट के रूपांतरण से होता है। इसके अलावा गैब्रो अथवा शैल से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत छोटी थी और इसमें हम लोगों ने चट्टान से रिलेटेड कवर किया और फैक्ट्स भी देखे, एमसीक्यू भी देखे, क्योंकि ये अगला जो टॉपिक है ज्वालामुखी उससे रिलेटेड है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब